नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो दिखते तो फ्यूचर टेंस है लेकिन काम करते हैं प्रेजेंट टेंस का। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो इफ यू विल कॉल मी, क्या दोस्तों सही है? विल लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। यहां पर हमें कहना पड़ेगा इफ यू कॉल आई विल कम। जैसे ही वह आएगी हम छिप जाएंगे। जैसे ही वो आएगी तो क्या आप ऐसा बोलेंगे एज सुन एज शी विल कम? नहीं दोस्तों, नहीं बोलेंगे। जो कुछ तुम पूछोगे मैं जवाब दूंगा, जो कुछ वाट एवर यू विल आस्क आई विल रिप्लाई, बिल्कुल विल नहीं लगेगा। तो दोस्तों आखिर हम लोग विल क्यों नहीं लगाते हैं जबकि हिंदी में गा आ रहा है, खाएगा, पिएगा, जाएगा, रोएगा। ये हम लोग, तुम्हें तो पता है जब भी हम लोग को फ्यूचर टेंस की बात करना है तो हमको विल लगाना पड़ता है। तो आज का टॉपिक यही है कि कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो एडवर्बियल क्लास कहलाते हैं। एडवर्बियल क्लास, सारे नहीं, कुछ। जैसे हमारे कुछ कंजंक्शन है, आपके सामने दिख रहा होगा, इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज, अंटिल, व्हेन, वेयर, व्हाट एवर। ये जो सारे कंजंक्शन है, और भी कंजंक्शन हो सकते हैं। मैंने गिने चुने कुछ सिलेक्टेड कंजंक्शन लेके आया जो ज्यादा यूज होते हैं। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहें, इसके नियम को समझे, और अगली बार जब भी आप लोग स्पीकिंग करेंगे या अगली बार जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे वहां पर भी इसके एरर फाइंड आउट में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपसे गलती नहीं होगी। इसलिए आप नोटबुक लेके बैठ जाइए, एक एक बात को नोट करें और समझिए कि हम लोग विल क्यों नहीं लगाते हैं, आखिर इसको कौन सा टेंस मानेंगे। दोस्तों बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो स्पीकिंग के साथ साथ ग्रामर में बहुत उपयोगी होता है। चालू करते हैं बिना समय बर्बाद करें। बस एक ही गुजारिश कि बहुत से लोगों को शेयर करना है, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने डाउट पूछना बंद न करें। उसका वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा अगर वो वीडियो अधिकतर लोगों को फायदेमंद होता है तो, नहीं तो मैं अपने डाउट तो लेके आता ही आता हूं। तो देखिए चालू है पहला सेंटेंस। इफ का मतलब होता है अगर या यदि, ठीक है। पहला सेंटेंस लिखा है कि यदि आप बर्फ को गर्म, पहले मैं इसका हिंदी बताता हूं, ये वाला बाद में बताता हूं। यदि तुम बर्फ को गर्म करते हो तो वह पिघल जाती है, बिल्कुल ठीक है। यहां भी प्रेजेंट सिंपल है, गर्म करते हो तो पिघल जाती है। यहां भी प्रेजेंट सिंपल, यहां भी प्रेजेंट सिंपल। तो इसमें हमने क्या बनाया, यदि को इफ कहते हैं। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, बिल्कुल ठीक है। यहां भी हमने फर्स्ट फॉर्म लगा, यहां भी फर्स्ट फॉर्म लगा, कोई नई बात नहीं है। जो टेंस हिंदी में वो टेंस इंग्लिश में है कि नहीं। लेकिन हमें डाउट कब हो रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूं डाउट कब हो रहा है। डाउट ये हो रहा है कि यदि आप बर्फ को गर्म करोगे, या यहां पर आ गया तो यह पिघल जाएगा। तो अब यहां पर एज ए रूल विल लगना चाहिए ना दोस्तों, नहीं लगता है ना, यही तो परेशानी है। क्यों नहीं लगता है? इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट। तो नियम ये कहता है कि इफ वाले वाक्य में हमें विल और शेल नहीं लगाना है, अगले वाक्य में विल और शेल लगा सकते हैं, इफ वाले वाक्य में नहीं लगाएंगे। ये रूल है दोस्तों। इफ वाला टॉपिक अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे और भी वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां मैंने डिटेल में बनाया है मैंने कि इफ का इस्तेमाल हम लोग कहां करेंगे, उसके 3 कंडीशंस होती है। फिलहाल आज मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज, अंटिल ये नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि विल क्यों नहीं लगाते हैं, आखिर इसको टेंस कौन सा मानेंगे, ये मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कंजंक्शन ये नहीं पढ़ा रहा, प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्लियर हो गया। इफ के साथ आपको विल नहीं लगाना है, इफ वाले वाक्य में विल नहीं लगाना, अगले वाक्य में लगा सकते हैं क्योंकि इफ में 2 वाक्य आते हैं। अगर तुम पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा, क्या होगा? अगर तुम पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो इफ यू आस्क, विल नहीं आएगा, पहले में नहीं आएगा, इफ के साथ नहीं आएगा, आई विल रिप्लाई। अच्छा दोस्त, एक स्टूडेंट गलती और करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो देखते हैं कि पहले वाले वाक्य में विल नहीं आएगा। आपको ऐसे याद नहीं रखना है पहले वाक्य में विल आएगा ऐसे याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि इनके साथ जो वाक्य जुड़ा हुआ है, इनके साथ, यानी इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज, एज सुन एज, अंटिल, इनके साथ जो वाक्य जुड़ा हुआ है उनमें हमें विल नहीं लगाना है। अगले वाक्य में विल आ सकता है, बिल्कुल, ये ध्यान दीजिएगा, गलत याद नहीं करना है। ओके। अनलेस शी इनवाइट्स मी आई विल नॉट गो ऑन हर बर्थडे। अगर वो मुझे आमंत्रित नहीं करेगी मैं उसके जन्मदिन पर नहीं जाऊंगा। तो इफ का नेगेटिव होता है अनलेस। तो अनलेस वाले वाक्य में भी हमको विल और शेल नहीं लगाना है, अगले वाक्य में लगाना है। अगर वो मुझे आमंत्रित नहीं करेगी, देखो यहां पर गा रहा लेकिन मैंने विल नहीं लगाया। अनलेस शी इनवाइट्स मी, उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल मानेंगे, विल नहीं लगाएंगे, हाँ अगले वाक्य में लगाएंगे।
तो मैं उसके जन्मदिन पर नहीं जाऊंगा, यहां गा रहा है, यहां हमको विल लगाना है, तो आई विल नॉट गो ऑन हर बर्थडे। ओके, प्रेजेंट सिंपल मानेंगे, इसलिए हमने यहां पर एस लगाया। अब आपको लग रहा होगा कि दोस्तों नहीं आना है, नहीं कहा गया तो अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, इसी अनलेस वाले वाक्य में नॉट भी नहीं लगाना है, यहां पर इधर लग सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, अगला मैं आपको बता रहा हूं जब तक वह यहां रहती है या रहेगी, आप कुछ भी बोल दो, हिंदी में आप कुछ भी बोल दो, जब तक वो यहां रहती है या रहेगी तब तक मैं भी रहूंगी। ओके, इसको कैसे बनाना है? जब तक यानी होता है एज लॉन्ग एज, तो एज लॉन्ग एज में भी आपको विल और शैल नहीं लगाना है, अगले वाक्य में लगा सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज शी स्टेज हियर, रहती है या रहेगी, रहने पर भी हमको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। तब तक मैं भी रहूंगी, आप तब तक को टिल देन भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कॉमा से काम चल जाता है। आई विल स्टे टू, भी यानी टू होता है। ठीक है, तो पहले वाले वाक्य में का मतलब यह है कि एज लॉन्ग एज वाले वाक्य में हमको विल और शैल नहीं लगाना है। मैं इसको ये भी कह सकता हूं, मैं इसको आगे कर देता हूं, आई विल स्टे टू एज लॉन्ग एज शी स्टेज हियर। तो यहां पर पहला वाक्य तो नहीं रहा ना, तो आपको क्या याद रखना है? पहले वाक्य में विल शैल आएगा ऐसे याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि एज लॉन्ग एज के साथ, इफ के साथ, एज सुन एज के साथ, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ आपको विल नहीं लगाना है। उसके वाले वाक्य में विल नहीं लगाना है, अगले वाले वाक्य में लगा सकते हैं। यस, तो हमको इसमें लगा सकते हैं विल और शैल, इसमें नहीं लगाना है, चाहे पहले आए या बाद में, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो, जब तक वो मेहनती होगा वो सफलता पाएगा, जब तक वो मेहनती होगा सफलता पाएगा, तो हमको एज लॉन्ग एज ही इज लेबोरियस या हार्ड वर्किंग। अब यहां पर हमने इज लगाया क्योंकि एज लॉन्ग एज के साथ वर्ब न होने पर हमें इज एम आर का इस्तेमाल करना चाहिए प्रेजेंट में, इससे मैंने इज लगाया। ऊपर वर्ब था तो हमने फर्स्ट फॉर्म कर दिया, वह सफलता पाएगा, ही विल गेट सक्सेस। तो यहां पर भी होगा आने पर भी हमने विल नहीं लगाया, यानी एज लॉन्ग एज के साथ विल नहीं आएगा, अगले वाक्य में आएगा। ये चीज आपको क्लियर होती जा रही है, उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल मानेंगे, है ना। और यहां इस क्यों आया? क्योंकि हार्ड वर्किंग इज नॉट ए वर्ब, हार्ड वर्किंग इज अ एडजेक्टिव, इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं या करेंगे, मैंने जानबूझ के दोनों लिख दिया, हिंदी में मैंने दोनों लिख दिया। जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं या करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि फिर इसमें आपको एज लॉन्ग एज के साथ विल नहीं लगाना है। अब ये क्या बनेगा? अंटिल यू ट्राई, यहां पर आई नहीं आएगा, आई को हटा देते हैं। अंटिल यू ट्राई यू विल नॉट गेट एनीथिंग, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे या करते हैं, करेंगे देखो अगर आ रहा है, विल नहीं लगा रहा मैं, तब भी अगले वाक्य में लगाऊंगा मैं, अगले वाक्य में विल आ गया। क्लियर होते जाए, आई एम श्योर यू आर गेटिंग। जैसे ही शिक्षक कक्षा में आएंगे हम खड़े हो जाएंगे। एज सुन एज के साथ भी आपको विल और शैल नहीं लगाना है दोस्तों, अगले वाक्य में लगा सकते हैं। आपको पता है एज सुन एज का एक होता है नो सुनर देन, नो सुनर के साथ भी विल और शैल नहीं आता। अगर एज सुन एज और नो सुनर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर ऊपर जाके देख लीजिए, वहां भी आपको मिल जाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है दोस्तों, यस आपकी मदद करेगा। तो एज सुन एज द टीचर कम्स इनटू द क्लास, देखो कम्स आएगा फर्स्ट फॉर्म, यहां पर सिंगल टीचर है, इसे मैंने कम में एस लगाया, ही शी नेम सिंगल में एस आता है, प्रेजेंट सिंपल का रूल है। अगर टीचर्स होता तो कम में एस नहीं आता। वी विल स्टैंड अप, नेक्स्ट सेंटेंस में गा आने पर विल लगाएंगे, पहले वाले वाक्य में एज सुन एज वाले वाक्य में नहीं लगाएंगे। इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं, अधिकतर स्टूडेंट को डाउट रहता है कि एज सुन एज आगे ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं वी विल स्टैंड अप एज सुन एज द टीचर कम्स इनटू द क्लास, अब ये बीच में आ गया। तो अंटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इफ, ये जरूरी नहीं कि शुरू में आएंगे, ये बीच में भी आ सकते हैं। यस, ध्यान दीजिएगा, बहुत गलती होती है अधिकतर स्टूडेंट से। मैं चुप रहूंगा जब वह आएगी। अब दोस्तों व्हेन का मतलब कब भी होता है, जब भी होता है कि नहीं, लेकिन व्हेन का मतलब जब होगा, तब हमको व्हेन वाले वाक्य में विल नहीं लगाना है, अगले वाक्य में लगाना। हाँ, लेकिन व्हेन का मतलब कब होगा तो विल लग सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि व्हेन में विल लगाना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं कि व्हेन का मतलब जब होगा तब हमको विल नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, मैं चुप रहूंगा जब वो आएगी, अब यहां पर जब के अर्थ में आ रहा है, मैं चुप रहूंगा, आई विल कीप क्वाइट, इस बार मैंने वही वाला पहले लिख दिया। व्हेन शी कम्स, देखो यहां पर मैंने, ये व्हेन कब का काम नहीं कर रहा है, ये व्हेन काम कर रहा है जब का। मैं इसको ये भी कह सकता हूं व्हेन शी कम्स, ये आगे लगा दिया, लो इसको पीछे कर दिया, आई विल कीप क्वाइट।
और आगे करेंगे तो W जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ये आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं। तो क्या क्लियर हो रहा है? ये जो है कंजंक्शन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिनमें will और shall नहीं आता, ये जरूरी नहीं कि आगे आएगा, वो बीच में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल यहां पर भी आ गया, ठीक है। अब देखो तुम जहां बैठोगे, अब वेयर का मतलब जहां भी होता है, कहां भी होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि वेयर का मतलब जब जहां होगा तब हमें विल नहीं लगाना है। वेयर का मतलब कहां होने पर विल लग सकता है, यस। जहां तुम बैठोगे मैं बैठूंगा, हाँ भैया जहां तुम बैठोगे मैं बैठूंगा यार, मुझे कोई ऐसा नहीं है। तो वेयर यू सिट, देखो गा रहा, मैं विल नहीं लगा, वेयर यू विल सिट नहीं बोलना, बोल मत दीजिएगा। आई विल नॉट सिट, मैं नहीं बैठूंगा बोल रहा है वो। फिर वही बात मैं आगे लगा देता हूं, आई विल नॉट सिट वेयर यू सिट, दैट्स इट, दैट्स इट। ओ माय गॉड, ये तो कविता बन गई। आप जो भी पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, आप जो कुछ भी पूछेंगे, वॉट एवर है जो कुछ आप लोग वर्ड से बना सकते हैं। वैसे वॉट एवर यू आस्क आई विल रिप्लाई, तो यहां पर भी गा आने पर भविष्य काल का यहां पर लग रहा है, लेकिन भविष्य काल नहीं है, विल नहीं लगाएंगे, अगले वाक्य में लगाएंगे। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं आई विल रिप्लाई वॉट एवर यू आस्क, वॉट एवर नहीं कहना था, वॉट भी कह सकते हैं, वॉट यानी भी जो कुछ होता है, वॉट यू आस्क आई विल रिप्लाई। तो दोस्तों ये एवर फैमिली के जो भी है, वॉट एवर, वेन एवर, वेयर एवर, विच एवर, हु एवर, इनके साथ ही विल नहीं आता, शेल नहीं आता, अगले वाक्य में आ सकता है। अगर आपको एवर फैमिली के बारे में पढ़ना है डिटेल में, तो केवल एवर फैमिली भी पढ़ा सकते हो ना दोस्तों। व्हाट एवर, वेन एवर, वेयर एवर, विच एवर, हु एवर, हाउ एवर, ये सारे एवर फैमिली को मैं अलग से पढ़ा सकता हूं। प्लीज कॉमेंट तो करें आप, और नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं, वहां भी शायद आपको मिल जाएगा। उसके घर लौटने से पहले मैं खाना खाऊंगा, बिफोर भी फ्यूचर टेंस में विल नहीं लगाते हैं। आई विल ईट अ फूड बिफोर शी रिटर्न्स होम, देखो बिफोर वाले वाक्य में हमने विल नहीं लगाया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया है कि जो गिने चुने कंजंक्शन मैंने जो लिखा है उनमें आपको हिंदी में तो गा, खाएगा, पिएगा आएगा, लेकिन इंग्लिश में उनके साथ विल और शेल नहीं लगाना है, नेक्स्ट वाक्य में लगा सकता है। ये इसका ओवरऑल उसका निचोड़ था। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, 5 सेंटेंस दिए मैंने, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। देखो मेरे हटने की जरूरत भी नहीं है, मेरे साथ आपके फोटो आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे इसका जवाब देकर, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज का टॉपिक क्या कह रहा है? आज का टॉपिक कह रहा है कि इफ, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, ये कुछ गिने चुने कंजंक्शन है, इनके साथ हिंदी में तो खाएगा पिएगा जाएगा आएगा, लेकिन इंग्लिश में विल और शेल नहीं आएगा, अगले वाक्य में आ सकता है। ये इसका निचोड़ था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, और किस प्रकार के टॉपिक में आपको डाउट होता है प्लीज मुझे बताएं, मुझे पूछें क्वेश्चन। अगर वो अधिकतर लोगों के फायदे का होगा तो हम लोग उसका वीडियो जरूर बनाएंगे, या फिर मैं वहीं के वहीं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपका जवाब दे दूंगा। दोस्तों आपको पता है मेरा एक चैनल है लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक, उसमें जनरली मैं इंग्लिश के शॉर्ट्स डाला करता हूं, उसको भी जाइए देखिए। इंस्टा में मुलाकात हो सकती है हमारी, रेनबो इंग्लिश दीपक नाम से मैं हूं इंस्टा पे, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार के नई टॉपिक के साथ, नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। दोस्तों थैंक यू, बाय।